हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। क्या क्लियर है? तो इससे पहले हम पूरा चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि भाई किंगडम मुनेरा क्या होता है ना, फिर किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, वायरस, वायरोइड्स, लाइकेन्स क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है। क्लियर है? तो ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। कौन से क्वेश्चंस की? एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशंस। तो चले, आर यू गाइज रेडी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी बताइए क्या चेंजेस हुए थे क्लासिफिकेशन सिस्टम में? जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने। किसने किया था? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसके बेसिस पे किया था? एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पर। ठीक है, तो उन्होंने जो प्लांट है, प्लांट को किस में डिवाइड कर दिया था? जल्दी बताइए। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। किसमें? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। तो मैम इन्होंने ये किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो मैं बोलूंगी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या चेंजेस देखकर, कि बेटा हर्ब्स कितने बड़े हैं, है ना, श्रब्स कितने बड़े हैं, ट्रीज कितने बड़े हैं, तो उनको लेंथ के बेसिस पर, उनकी हाइट के बेसिस पर क्या कर दिया? उनको डिवाइड कर दिया। क्लियर है? उसके बाद कौन आए? लीनियस आए। कौन आए? लीनियस आए। ठीक है, और इन्होंने ये तो प्लांट के बारे में बताया, एरिस्टोटल ने ये तो प्लांट के लिए किया। मैम एनिमल्स भी तो थे, एनिमल्स भी तो थे, उनको कैसे किया? तो देखिए जब इन्होंने प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया था तो उन्होंने बोला जो चल सकते हैं वो एनिमल, जो नहीं चल सकते वो प्लांट। तो पहला तो डिवीजन ये करा था किसने? एरिस्टोटल ने। क्लियर है? फिर दूसरा क्या किया था कि भाई छोटे प्लांट, बड़े प्लांट और बड़े प्लांट, है ना, तो इसको उन्होंने हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब भाई एनिमल को कैसे डिवाइड करते हैं? तो उन्होंने क्या बोला था कि जिसमें रेड ब्लड है, जिसमें रेड कलर का फ्लूइड है और जिसमें रेड कलर का फ्लूइड नहीं है, तो इन्होंने फिर एनिमल को भी ऐसे दो उसमें डिवाइड कर दिया, दो क्लास में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो डिवीजन कर दिए उनके। एक जिसमें रेड ब्लड है ना, जिसमें रेड ब्लड या रेड फ्लूइड प्रेजेंट है, काटने पर, उस बॉडी को काटने पर अगर रेड फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो उन्होंने बोल दिया ये क्या है? इनाइमा है। क्या है? इनाइमा। वहीं पर उन्होंने दूसरे को काटा, दूसरे एनिमल को काटा, अगर उसमें रेड कलर का फ्लूइड नहीं निकल रहा तो उन्होंने क्या बोल दिया? पहला क्या था? इनाइमा, तो इन्होंने क्या कर दिया? एनाइमा, मतलब ए मतलब एब्सेंट। यहाँ पर क्या है? रेड फ्लूइड एब्सेंट है, इसलिए उसको क्या बोल दिया था? एनाइमा। इतना क्लियर हुआ? तो एरिस्टोटल ने क्या किया समझ में आया? उसके बाद आए लीनियस। कौन आए? लीनियस। लीनियस ने क्या दिया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने बताया कि प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं। ठीक है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट वो प्लांट, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं वो एनिमल। क्लियर है? चलिए तो देखिए इसमें क्या है। देखिए एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या बताया था? सबसे पहले किसके बारे में बताया था? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। क्लियर है? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या देखे थे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब भाई बात बताओ, आप किसी को हाइट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये तो सिंपल कैरेक्टर्स है ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं ये। सिर्फ आप उसके अपीयरेंस के बेसिस पर उनको क्या कर रहे हो? क्लासीफाई कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया था? सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर
प्लांट्स को किसमें, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया था। क्लियर है। वहीं पर इन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक वो जिनमें रेड ब्लड है और दूसरे वो जिसमें रेड ब्लड नहीं है। क्या क्लियर है? जिसमें रेड ब्लड है वो इनाइमा, जिसमें रेड ब्लड नहीं है वो एनाइमा। क्लियर है। वहीं पर अब आए लीनियस। कौन आए? लीनियस। लीनियस ने कौन सा दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन थे? एक किंगडम था किंगडम एनिमेलिया, दूसरा किंगडम था किंगडम प्लांटी। क्या क्लियर है? क्लासिफाई विच इंक्लूड प्लांटी एंड एनिमेलिया रिस्पेक्टिवली ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। तो प्लांट्स के लिए कौन सा किंगडम था? किंगडम प्लांटी। एनिमल्स के लिए कौन सा था? किंगडम एनिमेलिया। क्या खत्म हुआ? क्या समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, अभी तक कितने बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करी? जल्दी बताओ, कितने बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं की है? जल्दी कर दीजिए, जल्दी फटाफट वीडियो लाइक कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की? क्या जल्दी बताइए, अभी तक नहीं की? अब तो कर दी होगी, इतना टाइम तो मिल चुका है। इतना टाइम नहीं लगता मैम, आप क्या सोच रहे हो हम इतने स्लो हैं? हाँ मुझे पता है स्लो नहीं हो, बट बहुत आलस आ जाता है आपको, अभी वैसे ही गर्मी चल रही है। चलिए, बट दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट क्लासिफाई यूकैरियोट्स। अब बात आती है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, है ना। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इन्होंने तो सिर्फ ये बता दिया कि हाँ सेल वॉल प्रेजेंट है मतलब प्लांट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है मतलब एनिमल है। इसी के बेसिस पर इन्होंने ये 2 किंगडम बना दिए। ना इन्होंने ये देखा कि यूकैरियोट है क्या प्रोकैरियोट है, ना इन्होंने ये देखा कि फोटोसिंथेटिक है या बताइए नॉन फोटोसिंथेटिक है, ना ये देखा कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मैं पार्शलिटी करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट आपको कुछ चीजें तो देखनी पड़ती है, कुछ कैरेक्टर्स तो देखने पड़ते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं। इन्होंने कुछ नहीं देखा, बस एक सिर्फ इनके दिमाग पे एक भूत बैठ गया, सेल वॉल है मतलब प्लांट है, सेल वॉल नहीं है मतलब एनिमल है। कुछ भी नहीं देखा, ना ये देखा कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है, ये क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, कुछ भी नहीं देखा। इन्होंने आंख बंद कर ली बस सेल वॉल बोलकर। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नॉट क्लासिफाई यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट को क्लासिफाई नहीं किया अलग अलग में। ठीक है। सिंगल सेल्ड एंड मल्टीसेल मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जैसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने, देखा ही नहीं कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, ये ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, कुछ नहीं देखा। क्या सही है। चलिए, उसके बाद ना इन्होंने ये देखा कि ये फोटोसिंथेटिक है मतलब ग्रीन एल्गी जैसे, और ये भी नहीं देखा कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी नहीं देखा कि ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। क्या क्लियर है? जैसे कि फंगल। ठीक है। अब देखिए, Therefore, the system was found to be less significant. इसी वजह से, इनकी ये कमियों की वजह से, इनके ये डीमेरिट्स की वजह से इस किंगडम का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। क्या क्लियर है? एज इट डिड नॉट इंक्लूड मोर फीचर्स, क्योंकि इन्होंने ये सारे फीचर्स को इंक्लूड नहीं किया था। क्या क्लियर है? Thus the classification of लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अंडरगो सेवरल चेंजेस। ठीक है। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को क्या किया, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। क्या किए गए? चेंजेस। और ये सारे चेंजेस किसने किए? R.H. विटेकर ने। किसने? R.H. विटेकर ने। क्लियर है। इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटेकर ने क्या लेकर आए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने ये सब चीजों का ध्यान रखा जो कि किसने नहीं रखा था, जो कि आपके लीनियस बाबा ने नहीं रखा था। क्या क्लियर है? चलिए, तो इंक्लूड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्होंने 5 किंगडम बनाए। पहला बनाया प्रोकैरियोटिक किंगडम, जिसे हमने बोला किंगडम मोनेरा। क्लियर है। फिर इन्होंने देखा कि एक दूसरा किंगडम है, दैट इज क्या होगा आपका प्रोटिस्टा। कौन सा होगा? प्रोटिस्टा। तो इन्होंने ये वाला किंगडम जो है ना, ये मतलब किंगडम बनाया इस बेसिस पे था कि यार कुछ फीचर्स प्लांट से मैच हो रहे हैं, कुछ एनिमल से मैच हो रहे हैं, बट ये फिट नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे यूकैरियोटिक तो है बट मल्टी सेलुलर नहीं है, तो वो कहाँ फिट नहीं हो रहा? इसमें सेल वॉल नहीं है, मतलब वो एनिमेलिया में फिट नहीं हो रहा, तो उठा के डाल दिया प्रोटिस्टा में। है इसमें प्लांट के फीचर्स है बट यूनिसेलुलर है ना।
तो सेल वॉल है बट यूनिसेलुलर है, तो उठा के डाल दिया कहाँ, प्रोटिस्टा में। क्लियर है। फिर सैप्रोफिटिक वाले हो गए, उसको फंजाई में डाल दिया। प्लांटी बनाया किंगडम, जिसमें प्लांट्स आए, और किंगडम एनिमिलिया। क्या क्लियर है। तो ये 5 किंगडम किसने दिए थे, जल्दी बताए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जल्दी बताइए, आर.एच. विटेकर ने। क्या क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, some of the characteristics include in this classification are the structure of cell, body organization, mode of nutrition, mode of reproduction, phylogenetic relationships to classify organism। ठीक है। तो इन्होंने आर.एच. विटेकर जो है, जब वो क्लासीफाई कर रहे थे तो उन्होंने इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा। क्लियर है। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने क्या करा, क्लासिफिकेशन किया। क्लियर है। क्या क्या कैरेक्टर्स थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब होता है इवोल्यूशनरी स्टडी, मतलब आपके एंसेस्टर्स के बारे में स्टडी, कि भाई जैसे पूछते हैं ना कि आपके दादा कौन थे, आपके परदादा कौन थे, है ना, आपके एंसेस्टर जो थे वो कौन कौन थे, है ना, कहाँ से आपका ओरिजिनेशन हुआ है, तो वो सब क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। क्या क्लियर है। टू क्लासिफिकेशन, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर किसने क्लासिफिकेशन किया था, जल्दी बताइए। ये सब ध्यान में रख के आर.एच. विटेकर ने क्लासीफाई किया था। ठीक है। तो मैं इसका एक निमोनिक्स बनाती हूँ। क्या क्या था, ठीक है। तो देखिए, ये है, कैपिटल का मतलब होता है कुछ, है ना, स्मॉल का हम कुछ भी नहीं समझते। तो ये है फिजिक्स, फिजिक्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रट, है ना, रट कर, है ना, टेस्ट, रट कर, टेस्ट मत दो। ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री को रट कर टेस्ट मत दो, उसे समझ कर, कॉन्सेप्ट को समझ कर, है ना, आप इक्वेशंस को समझ कर फिर क्या करो, अच्छे से पूरी स्टडी करने के बाद टेस्ट दो। ये टेस्ट मत दो कि हाँ ऊपर ऊपर का पढ़ लिया बस, हाँ ये कुछ था और चले गए टेस्ट देने, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे। तो यही है हमारा क्या आज का निमोनिक्स, क्या है, निमोनिक्स। ठीक है। तो इस निमोनिक्स में पी से क्या है, जल्दी बताइए, फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर दूसरा क्या है, फिर दूसरा है, जल्दी बताइए, सी से क्या था, सी से क्या था, जल्दी बताइए। सी से था अपना क्या बोलते हैं, आर से था आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या था, रिप्रोडक्शन। टी से था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, एम से क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सी से क्या था, सेल स्ट्रक्चर। क्या था, सेल स्ट्रक्चर। क्या क्लियर है। तो इन बेसिस पर इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्लियर है। सब्सिक्वेंटली अ 3 डोमेन सिस्टम वाज प्रपोज्ड, विच किसने किया था, 3 डोमेन सिस्टम, जल्दी बताइए, कार्ल बूज ने। किसने, कार्ल बूज। क्लियर है। इन्होंने क्या दिया था, 3 डोमेन सिस्टम वाज प्रपोज्ड विच इज डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू, जल्दी बताइए, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। क्लियर है। किसमें डिवाइड किया था, रिमेनिंग यूकैरियोटिक कहाँ गया, थर्ड डोमेन। देयरफॉर
क्लासिफिकेशन ऑफ द 6 किंगडम्स, ठीक है। तो जो कार्ल वूज थे उन्होंने क्या दिया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया था, जो किंगडम मोनेरा होता है उसे डिवाइड कर दिया 2 में, एक वो जिस आर्की बैक्टीरिया, एक वो जो क्या थे, यू बैक्टीरिया। क्लियर है। ये किस बेसिस पे किया था उन्होंने, आरआरएनए के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, आरआरएनए के बेसिस पर। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं इसका यूज़ हम मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं ये हमारे जो कर्ड वर्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, है ना। तो बहुत सारी हेल्प करते हैं, चीज़, कर्ड, ये सब कुछ बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। चलिए तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स, चीज एंड कर्ड। क्या क्लियर है। दे हेल्प फिक्स नाइट्रोजन एंड आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, ह्यूमस को बनाने में। क्या क्लियर है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमस क्या होता है। चलिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। तो आर्की बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, है ना। तो हमने पढ़ा था ना मीथेनोजेंस, हमने पढ़ा था मीथेनोजेंस क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। जो कहाँ पर मिलते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कहाँ मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में मिलते हैं। कहाँ पर, एनएरोबिक कंडीशन में मिल जाते हैं, है ना। कहाँ मिलते थे मीथेनोजेंस, जो र्यूमिनेंट्स थे उनके गट में मिलते थे, ठीक है। र्यूमिनेंट्स मतलब कैटल, काऊ और बफेलो, इन सबके कहाँ पे मिलते थे, गट में। क्लियर है। चलिए दे आर यूज इन द बायो लीचिंग ऑफ माइंस, ठीक है। तो बायो लीचिंग एक प्रोसेस होती है किसमें, बायोडिग्रेडेशन में, और ह्यूमस भी उसी में क्या होती है, जब आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, और लीचिंग होती है वहाँ पर। तो ये दोनों प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहे हैं, आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। क्या क्लियर हुआ, इतना जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डायटम्स, ठीक है। तो डायटम्स में सेल वॉल का नेचर क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। मैंने कुछ तो पढ़ाया था मैम, कुछ होता है उसमें सिलिका जैसी चीज़ होती है, वहाँ पर एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है, और उसमें इसकी जो सेल वॉल है उसमें क्या होते हैं, क्या इंटीग्रेटेड होते हैं, जल्दी बताइए। इसमें सिलिका होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ये सालों साल तक रहती है। और क्या होती है, जो पानी जो वाटर बॉडी है उसके बॉटम में क्या बना लेती है, डायएटोमेशियस अर्थ फॉर्म कर लेती है। क्लियर है। चलिए तो यही हम देखते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने क्या बोला, इन डायटम सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, है ना। क्या मैंने यही बोला, imparting characteristics pattern onto the walls and are indestructible, ठीक है। ये कैसी, इसकी सेल वॉल जो है वो क्या, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। These diatoms leaves large amount of cell walls deposit in their habitat, ठीक है। तो जो इनका हैबिटेट है, जैसे डायटम्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो सेल वॉल है वो खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, वो क्या करती है, उस हैबिटेट, उसका जो हैबिटेट है वहाँ पर उसके बॉटम पे जाके, जैसे उसका हैबिटेट जो वाटर बॉडी है वहाँ पे जाके उसकी जो सेल वॉल है वो नीचे बॉटम में जाके सेटल हो जाती है, और ऐसी सेटल होती रहती है, नए नए जैसे मरते जाते हैं उनकी जो सेल वॉल है सेटल होती जाती है, और नीचे एक डायएटोमेशियस अर्थ फॉर्म कर लेती है। क्या क्लियर है। ऑन द हैबिटेट टू द एक्यूमुलेशन टू फॉर्म आर डायएटोमेशियस अर्थ, ठीक है। तो और क्या बना लेती है वहां पर, डायएटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके आगे बढ़े। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फाइंड आउट व्हाट द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम जो होता है वो होती है एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? तो साइनोबैक्टीरिया और जो एल्गी है वो पॉल्यूटेड वाटर जो होती है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज जो होती है, रिवर होती है, पॉन्ड होती है, उसमें क्या होता है, ज़्यादा ग्रोथ, ओवर ग्रोथ हो जाती है किसकी? एल्गी की और साइनोबैक्टीरिया की। तो ये क्या फॉर्म करती है? एल्गल ब्लूम। क्या फॉर्म करती है? एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो उस बॉडी में जो भी क्या है उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है, खाती जाती है और क्या करती है, वहाँ पर अपना क्या बढ़ा लेती है, सरफेस एरिया बढ़ा लेती है, काफ़ी दूर तक फैल जाती है। क्या क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। वहीं पर रेड टाइड्स क्या होता है? ठीक है, तो रेड टाइड्स जो होता है वो डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। क्लियर है? डायनोफ्लैजिलेट्स में भी किसकी वजह से? गोनियोलेक्स की वजह से। किसकी वजह से? गोनियोलेक्स की वजह से। ठीक है, तो ये गोनियोलेक्स जो होता है वो वाटर बॉडी में मिलता है और जो सी है ना, सी की जो टाइड्स है, तरंगे जो है, वेव्स जो है, वो उस गोनियोलेक्स की वजह से पूरी कैसी रेड दिखती है। तो ऐसा लगता है रेड कलर की क्या है, टाइड्स है, उसकी तरंगे हैं। क्या क्लियर है? चलिए तो देख लें ये क्या बोल रहे हैं। एल्गल ब्लूम्स आर फाउंड इन द कंटामिनेटेड वाटर, दे आर एन ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी। मैंने बोला क्या करती है? ओवर ग्रोथ कर लेती है एल्गी, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या क्लियर है? देयर ग्रोथ लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। इसकी जो ग्रोथ होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर पॉल्यूशन में। किस में? वाटर पॉल्यूशन में। दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। क्या करती है? इनहेल किसको करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक्सेल किसको करती है? ऑक्सीजन को। क्लियर है? पक्का? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है एल्गी। क्या है? एल्गी। तो ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। तो फोटोसिंथेसिस करेगी तो CO2 को अंदर लेगी, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? जल्दी बताइए। ऑक्सीजन होता है, तो उसको ऑक्सीजन को वाटर बॉडी में छोड़ देगी। क्लियर है? वही सेम बात है साइनोबैक्टीरिया की, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, किसको? गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स जो होता है वो रेड पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेट है, गिव्स द सी अ रेड कलर, है ना। इसकी वजह से जो सी का कलर है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड। क्लियर है? अ फिनोमेना नोन एज रेड टाइड्स, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स। क्लियर है? दीज डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। ठीक है, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सी टॉक्सिन। इसकी वजह से उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो फिशेस होती हैं, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, दैट किल फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वहाँ के जो फिशेस होती है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी डेथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेक्सी टॉक्सिन या टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी तक सबने वीडियो लाइक कर दी होगी, और अपने दोस्तों को जिन्होंने अभी वीडियो ज्वाइन नहीं की उनको शेयर कर दी होगी। क्या ऐसा किया है आपने? नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, हाउ मैनी वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम, हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। ठीक है, तो वायरॉइड और वायरस में क्या डिफरेंस है ना। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि वायरॉइड जो होता है उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसके कंपैरिजन में? वायरस के कंपैरिजन में। ठीक है, पक्का। फिर दूसरा बोलूँगी कि जो वायरस होता है उसमें क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो RNA हो चाहे DNA हो, उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। वहीं पर वायरॉइड का मतलब होता है वायरल मैन, है ना। वायरस डिवॉइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, बट जेनेटिक मटेरियल किसी प्रोटीन की लेयर से कवर नहीं होता।
मतलब यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, एक्सपोज्ड होता है। क्या होता है, एक्सपोज्ड। क्या क्लियर है, पक्का ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। जो वायरस होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट जो वायरॉइड्स होते हैं वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, जल्दी बताइए, किसको इन्फेक्ट करते हैं, आपके एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए वायरॉइड्स आर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड। तो इसमें क्या नहीं होता, प्रोटीन कोड नहीं होता। बट वायरस है ना, वायरस में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, और बाउंड विथ प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और किससे बाउंड होता है, प्रोटीन के कोड से, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। क्या क्लियर है। वहीं पर दूसरा पॉइंट है कि वायरॉइड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू वायरसेस। क्या मैंने बोला कि वायरॉइड का साइज, अगर साइज की बात करें, हम किसकी बात करें, साइज की बात करें, तो साइज में वायरॉइड्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है ना। या मैं वायरस लिख लूं पहले, वायरस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और वायरॉइड का साइज छोटा होता है। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए फिर दूसरा पॉइंट क्या है, वायरॉइड्स इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। ठीक है, तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ प्लांट्स को, वाइल वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो वायरॉइड ओनली इन्फेक्ट प्लांट्स, वाइल वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो क्या होता है, वायरस होता है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज। ये किसके थ्रू इन्फेक्ट होता है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर लिख लूँ, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। क्या क्लियर है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए आगे बढ़े। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, जल्दी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं, 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ के जो 4 मेजर ग्रुप है उसके बारे में बताइए। कौन कौन से होते हैं मैम, अमीबॉइड होते हैं मैम, फ्लैजिलेटेड होते हैं मैम, सीलिएटेड होते हैं मैम, स्पोरोजोअन होते हैं। तो ये 4 ग्रुप हैं, इन 4 ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। अमीबॉइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और ये जो है ये प्रे को कैप्चर करते हैं। प्रे कौन होता है, इनका खाना। ठीक है, जिसको ये मार के खाते हैं, क्लियर है, वो क्या होते हैं, इनके प्रे। तो प्रे को कैप्चर करने के लिए इनके पास एक फॉल्स फीड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस फॉल्स फीड का नाम होता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, पोडिया का मतलब होता है फीड, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो लगता है कि फीट है बट वो फीट नहीं है, वो उसी मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। क्या क्लियर है। फिर वहीं पर हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड के। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। क्लियर है। इनकी जो मोटिलिटी मूवमेंट जो होता है वो किसकी मदद से होता है, फ्लैजिला की मदद से होता है। किसकी वजह से होता है, फ्लैजिला की मदद से। क्लियर है। फिर बात आती है सीलिएटेड की। तो जो सीलिएटेड होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं। कैसे होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं। किसकी वजह से, सीलिया की वजह से। क्लियर है। वहीं पर हम बात करेंगे स्पोरोजोअन्स की। तो स्पोरोजोअन्स जो होते हैं उनको तो आपको याद ही रखना है,
क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम कौन है? स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ है ना? क्या है? स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ है, जो कि कराता है मलेरिया। क्या कराता है? मलेरिया। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो देख लें इसके बारे में। चलिए तो देखिए, 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर फॉलोज। ठीक है, पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। कौन होते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। कहाँ मिलते हैं? एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। देन मूव एंड कैच देयर प्रे बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या करते हैं? मूव करते हैं और प्रे, है ना, किसको? प्रे को कैच करते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं। किसकी मदद से? स्यूडोपोडिया की मदद से। तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीड। क्या होता है? फीड। तो ये क्या होता है? फॉल्स फीड। क्या समझ में आया? वहीं पर नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की हम बात करें तो ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लिविंग, है ना। और क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरासिटिक। देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला है। क्या है इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, अब बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन की। किसकी? सीलिएटेड प्रोटोजोअन की। क्या क्लियर है? तो देखिए, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स दे लिव इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं? एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, देन और क्या पॉइंट है? और है कि प्रेजेंस ऑफ सीलिया, है ना, सीलिया का प्रेजेंस इनको क्या कराता है? एक्टिवली मूविंग बनाता है। क्या बनाता है? एक्टिवली मूविंग। क्लियर है? तो सीलिया की मदद से ये क्या करते हैं? स्विम करते हैं। क्या करते हैं? स्विम करते हैं। क्या क्लियर है? स्पोरोजोअन्स की बात करें तो दे कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म producing infectious spores throughout their life cycle. Their spores-like phase help them move from one host to another host. ठीक है, तो जो स्पोरोजोअन्स होते हैं, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या है? प्रोटोजोअन है। और ये क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। क्या होता है? इन्फेक्शियस। ठीक है, तो जो मच्छर होता है, मॉस्क्यूटो होता है, फीमेल एनोफिलिस जो होती है, वो इसके स्पोर्स को कंटेन करती है। इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में इसके स्पोरोसाइट होते हैं, वही स्पोरोसाइट को ये ट्रांसफ़र कर देती है हमारे अंदर, क्योंकि दूसरी जो होस्ट बॉडी है मलेरिया की वो हम हैं। क्लियर है? तो प्लाज्मोडियम मच्छर से हमारे पास आ जाते हैं और हमारे लिवर में क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? जल्दी बताइए। डिवाइड करते हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस चलती है जो हम कहाँ पढ़ते हैं? 12th क्लास में पढ़ते हैं, ह्यूमन डिसीज़ में, है ना। चलो, तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो होता है कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते, है ना, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या क्लियर है? देन कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक? क्या आपको कुछ आइडिया है? क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पार्शियली का मतलब हाफ, है ना, पार्शियली क्या है? हेटरोट्रॉफिक है। तो मैं तो सोच पा रही हूँ, कौन सा मैम? तो मैं सोच पा रही हूँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। मैम क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको कुछ जो नरिशमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, वो उन्हें सॉइल से नहीं मिल पाते, तो वो उन इंसेक्ट्स के थ्रू लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन। क्या क्लियर है? तो उन जो प्लांट्स हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होगा? वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होगा? वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या क्लियर है? और ब्लैडर वर्ट। ठीक है, तो ब्लैडर वर्ट एंड
वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो किसके एग्जाम्पल है, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल है या पार्शियली हेटरोट्रोपिक प्लांट के एग्जाम्पल है। और पैरासिटिक प्लांट भी होता है, कौन सा होता है जल्दी बताइए, कस्क्यूटा। कौन सा होता है, कस्क्यूटा, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल। ये क्या करता है, किसी प्लांट पर ग्रो करेगा और उस प्लांट से क्या करेगा, न्यूट्रिशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपना पूरा रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा, फुलफिल कर लेगा। क्या क्लियर है। तो देखिए आगे बढ़े, चलिए इन्होंने क्या बोला, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कार्निवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होते हैं। क्लियर है। देखिए दीज ऑर्गेनिजम्स आर ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं एंड ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मैंने बोला ना ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बट इनको कुछ जो न्यूट्रिशन है, कुछ मिनरल्स जो है वो इनको सॉइल से नहीं मिल पाते, इसलिए उन मिनरल्स की पूर्ति के लिए, उनकी फुलफिलमेंट के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को मारकर खाते हैं। क्या क्लियर है। बट दे प्रे एंड डाइजेस्ट स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ देयर नाइट्रोजन सप्लाई। ओ मैंने यही बोला क्या, हाँ, तो ये क्या करते हैं, प्रे करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, इंसेक्ट्स को। क्यों, क्योंकि इनकी नाइट्रोजन सप्लाई जो है वो सॉइल से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो इंसेक्ट से उसे पूरा करते हैं। क्या क्लियर है। चले एग्जाम्पल क्या है, यूट्रिकुलेरिया। क्या है, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा एंड नेपेंथस। क्या है, नेपेंथस। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, जल्दी बताइए किसके एग्जाम्पल है। ये है एग्जाम्पल आपके पार्शियली हेटरोट्रॉप्स के। किसके, पार्शियली हेटरोट्रॉप्स के। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। और ये क्या है, और क्या होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको और क्या बोलेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या क्लियर है। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट सिग्निफाई। क्या आपको पता है फाइकोबायोंट क्या होते हैं, जल्दी बताइए। फाइकोबायोंट होते हैं एल्गी, है ना। देखो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट जो होते हैं वो लाइकेंस के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा लिखती हूँ। लाइकेंस जो होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट में कौन होता है, फाइकोबायोंट क्या होते हैं, एल्गी होती है। क्या होती है, एल्गी होती है। क्या होती है, एल्गी। क्लियर है। वहीं पर माइकोबायोंट क्या होते हैं, माइकोबायोंट होते हैं आपके फंजाई। क्या होते हैं, फंगाई। क्या होते हैं, फंगाई। क्या क्लियर है। तो माइकोबायोंट क्या होते हैं, फंगाई। ठीक है, तो एल्गी हो गई। एल्गी आपकी कौन सी हो सकती है, क्लोरोफाइसी। और क्या हो सकता है, और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। कौन हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है इसकी जगह पर। क्या क्लियर है, क्योंकि वो भी तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। और क्या हो सकता है, और हो सकता है साइनोबैक्टीरिया। क्या क्लियर है। यहाँ पर और कौन सी, मैम कौन सी फंजाई हो सकती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इतना समझ में आया। ज्यादा मैम इन दोनों में से ज्यादा कौन सी हो सकती है, तो ये होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। या अगर आप बात करें कि कौन सी ज्यादा होती है, माइक्रोबायोम में किसका कंपोनेंट ज्यादा होता है, तो कौन होती है, एस्कोमाइसिटीज। और ये क्या होती है, फ्यू। क्या होती है, फ्यू। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो जो फाइकोबायोंट होता है वो क्या करता है, फाइकोबायोंट ये है, लाइकेन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है
आपसे मुझे फायदा, मुझे आपसे फायदा, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मैं आपका बुरा नहीं चाहती, आप मेरा बुरा नहीं चाहते, तो ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या क्लियर है? मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ इसका। देखिए एग्जाम्पल ये है कि मम्मा जो है खाना बनाती है, मम्मा क्या करती है, खाना बनाती है, बट अब मम्मा खाना प्रिपेयर करेगी, फूड को सिंथेसाइज करेगी, प्रिपेयर करेगी, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए। क्लियर है? तो वो सब आप क्या कर रहे हो, अरेंज करके मम्मा को दे रहे हो, है ना। तो अरेंज कैसे कर रहे हो, आप ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, वहां से ये सारा सामान लेकर आ रहे हो, मम्मा को दे रहे हो, और मम्मा क्या कर रही है, फूड प्रिपेयर करके खुश होकर आपको दे रही है ना। तो आपको खाना खाने के लिए मम्मा क्या दे रही है, फूड दे रही है, और आप मम्मा को सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर है? तो ऐसा ही इसमें चलता है, ठीक है, ऐसा ही लाइकेंस में होता है, ठीक है। तो जो एल्गी पार्ट होता है लाइकेंस का, वो क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर है? वहीं पर माइक्रोबायोन्ट या फंजाई वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसको मिनरल न्यूट्रिशन देता है ना, जो मिनरल्स होता है सॉइल से एब्जॉर्ब करके देता है। क्लियर है? तो ये इन दोनों का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स है। क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लोरोफाइसी क्या होता है, जल्दी बताइए। क्लोरोफाइसी होता है ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ग्रीन एल्गी, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या आपको क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्या देखिए, लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। क्या मैंने यही बोला था कि लाइकेंस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं फंजाई एंड एल्गी का। फाइकोबायोंट इज अ पार्ट ऑफ एल्गी। क्या मैंने यही लिखा था, फाइकोबायोंट क्या होता है, एल्गी का पार्ट होता है। एंड पार्ट ऑफ माइकोबायोंट इज फंगाई। क्या क्लियर है? फंगाई जो होती है वो क्या होता है, माइकोबायोंट, ठीक है। माइकोबायोंट जो होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कवर दैट प्रोटेक्ट्स एल्गी फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर है? ये क्या कर रहे हैं, एल्गी को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सिमिलरली फाइकोबायोंट प्रिपेयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या मैंने यही बोला था कि फाइकोबायोंट या एल्गी जो है वो क्या कर रही है, फूड का प्रिपरेशन कर रही है। क्लियर है? विच इज यूज्ड बाय बोथ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि दोनों, अब खाना बना रहे तो मम्मा भी खाएगी और बच्चे भी खाएंगे, तो जो फूड प्रिपेयर हुआ, जो सिंथेसाइज हुआ, उसका यूज दोनों कर रहे हैं, मतलब फाइकोबायोंट भी और माइकोबायोंट भी। क्या क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। क्या क्लियर है? तो देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 4 हमारी फंजाई की क्लासेस के बारे में। क्लियर है? तो कौन कौन सी है, जल्दी बताइए। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। क्या इतना क्लियर है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फाइको, एस्को, ड्यूटेरो और बेसिडियो के बारे में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक। क्या होता है? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है, ये फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई है, ये डेड डिकेइंग मैटर से, सड़ी गली सब्जियों से, फ्रूट से, रॉटन फ्रूट से क्या करती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। क्या क्लियर है? चलिए, और पैरासिटिक, ये और क्या हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है। पैरासिटिक का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर, मतलब होस्ट बॉडी से क्या लेगी, ये न्यूट्रिशन लेगी। क्या क्लियर है? चलिए, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, ये वही बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करके वहां से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं। क्या क्लियर है? वहीं पर ये सेप्रोफिटिक हो सकती है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये पैरासिटिक भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है,
पैरासिटिक, और ये कॉप्रोफिलस भी हो सकती है। कॉप्रोफिलस मतलब डंग पर ग्रो करती है ना, जो गोबर होता है, डंग होता है, उस पर क्या करती है, ग्रो करती है और वहां से क्या लेती है, न्यूट्रिशन। क्या क्लियर है? बेसिडियोमाइसिटीज की हम बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, जल्दी बताइए, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये भी डेड डिकेइंग मैटर से क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती है। क्या क्लियर है? वहीं पर हम ड्यूटेरो की बात करें तो डी से ड्यूटेरो, डी से डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। क्या क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको पूरा दिख रहा है क्या? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपको एक तो याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट फंजाई तो मैम उनको बोलते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो किस किस में होता था? बेसिडियो, एस्को एंड ड्यूटेरो। क्या ड्यूटेरो? नहीं नहीं नहीं, फाइकोमाइसिटीज। ड्यूटेरो में तो नहीं होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता था, इसलिए तो हमने उसे क्या बोला था, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोला था? इम्परफेक्ट फंजाई। तो देखते हैं, चलिए। तो ये वही सारे चार है। कौन कौन से? फाइको थी, फिर आपकी क्या थी, एस्को थी, ड्यूटेरो, बेसिडियो थी एंड ड्यूटेरो थी। क्या क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, देख लो पहले एक बार। क्या थी? फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फाइको थी, एस्को थी, बेसिडियो और ड्यूटेरो। क्लियर है? तो देखिए, फाइकोमाइसिटीज जो है वो क्या करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है बाय जूस्पोर्स। क्या मैंने बताया था, क्या मैंने बोला था? दो टाइप के क्या होते हैं फाइकोमाइसिटीज को, हमने दो उसमें डिवाइड किया था। एक होता था आपका कौन सा, जल्दी बताइए। एक होता था मैम ऊ, और एक होता था, जल्दी बताइए, जाइगो। एक होता था ऊमाइसिटीज, दूसरी जाइगोमाइसिटीज। क्लियर है? तो ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें दो टाइप के क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेक्सुअल। एक होता है जूस्पोर और एक क्या होता है, एप्लेनोस्पोर। क्या होते हैं? जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर मैंने ऐसे बताया था, जूस्पोर क्या मैंने ऐसे बताया था। तो ये जू मतलब क्या कर रहा है, मोटाइल है। क्या है? मोटाइल। और एप्लेनो मतलब एक जगह पे आके थम गया। ठीक है? तो जूस्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल, और एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। हम सेक्सुअल स्पोर्स भी हमने पढ़े थे दो टाइप के, एक पढ़ा था जाइगोस्पोर और एक पढ़ा था ऊस्पोर। क्या पढ़ा था? तो देखिए, जाइगोस्पोर जो होता है वो किसका होता है, जाइगोमाइसिटी का। जाइगोट कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है? तो ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकता है। किसमें? मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में। कौन? जाइगोट। क्या है? क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? जल्दी बताइए। हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर को हम क्या बोलते थे, कोनिडिया। क्या मैंने लिखवाया था, कोनिडिया लिखवाया था कि एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, कोनिडिया होता है। क्या होता है? कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसके एस्कोस्पोर। क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर। क्या क्लियर है या नहीं बताइए। यहाँ पर हम बेसिडियो की बात करें तो क्या है, वेजिटेशन रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है, सोमेटिक सेल्स होता है, और इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिडियो स्पोर्स। क्या क्लियर है? वहीं पर हम ड्यूटेरो की बात करें तो ड्यूटेरो में तो सिर्फ एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल तो होगा ही नहीं। और इसके एसेक्सुअल स्पोर को हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। क्या कहते हैं? कोनिडिया। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट। ओके, चलिए, बड़े तेज हो गए हो आप लोग, बड़े तेज हो गए हो, जल्दी से, है ना, ले ही लेते हो आप स्क्रीनशॉट। तो पहले ना सब पानी पी लो, पानी पियो, जल्दी जल्दी पानी पियो, है ना, पानी पीते रहा करो बीच बीच में, है ना, बॉडी को हाइड्रेट रखा करो।
बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे ना प्रॉपर वर्क करेंगे आपके, क्लियर है, दिमाग तेज चलेगा, ठीक है। चलो, नींद भी नहीं आएगी, है ना, मोबाइल पे देखते देखते नींद आ जाती है तो वो भी नहीं आएगी, तो नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम में मेरे से लाइव में पूछो मैम नींद कैसे भगाए, मैम आपने वो पढ़ाया था हमें क्या बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, कहीं हमें वो तो नहीं हो गया है, तो ये सब बातें ना करना, ठीक है, नहीं तो वहीं पर सुनाऊंगी मैं अच्छे से। चलो, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड। जल्दी बताइए यूग्लिनॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। पहला तो मैम ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, एनिमल और प्लांट के बीच में। कैसे, मैंने पूछा भाई कैसे कैसे बताओ तो जरा, मेरे को भी तो सुनना है। तो आप बोलोगे अरे मैम आपको नहीं पता क्या, आपने ही पढ़ाया है। मैं बोलूँगी कैसे, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे कि मैम ये फोटोसिंथेसिस करते हैं कब, लाइट की प्रेजेंस में, है ना। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हायर प्लांट्स में होते हैं। मैंने बोला ओके, अच्छा ये बता रहा है कि ये प्लांट से कनेक्ट कर रहा है। आप बोलोगे मैम पता है और इसमें एनिमल के भी कुछ फीचर्स है। मैं बोलूँगी क्या, जल्दी बताओ, इतना देर मत करो, मेरे को बहुत पेट में ना दर्द हो रहा है। तो आप बोलोगे अरे मैम इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सेल वॉल के जगह पर क्या होती है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन की लेयर दैट इज पेलिकल। क्या होती है, पेलिकल। क्या क्लियर है। तो आप मुझे कुछ पॉइंट्स बताओगे जिससे मुझे हाँ ये क्लियर हो जाएगा कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक होता है टिंसल फ्लैजिला और दूसरा होता है रिड्यूस्ड फ्लैजिला। कौन सा होता है, रिड्यूस्ड फ्लैजिला। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो बढ़े, अब देखिए टिपिकल फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या मैंने यही बोला था, ये किसको बताता है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल किसको बताता है, एनिमल की तरफ बताता है ऐसे कि हाँ ये एनिमल से बिलोंग करता है। फिर देयर बॉडी इज फ्लेक्सिबल बिकॉज देयर इज अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, पेलिकल होती है, किसकी जगह पर होती है, सेल वॉल की जगह पर होती है। क्या क्लियर है। 2 फ्लैजिला होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बड़ा फ्लैजिला होता है, लॉन्गर फ्लैजिला, और रिड्यूस्ड फ्लैजिला, रिड्यूस्ड फ्लैजिला और लॉन्गर फ्लैजिला। इसे हम बोलते हैं टिंसल फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, टिंसल फ्लैजिला। और इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड फ्लैजिला। शॉर्टर फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड फ्लैजिला। क्या क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट की एब्सेंस में ये क्या बन जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि हम हैं। ठीक है, इसलिए तो बोल रहे थे ये कनेक्टिंग लिंक है। तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए ये प्लांट के जैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या क्लियर है। वहीं पर हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं कब, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ये किसके जैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे जैसे, है ना। करना धरना कुछ नहीं और खाना पूरा है हमें, है ना। तो ये हमारे जैसे हो गए, है ना। हम तो बेचारे प्लांटों की नाक में दम कर देते हैं, है ना, बेचारे प्रिपेयर करते जाते हैं और हम उनको खाते जाते हैं। तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, है ना। तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, और ये क्या है, तो ये दोनों के बीच में सनलाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनाते हैं, सनलाइट की एब्सेंस में ये हमारे जैसे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। क्या क्लियर है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अभी तक, इतने तो आप देरी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का अब क्या है, इसमें देखते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस with respect to their structure and nature of genetic material, also name 4 common viral diseases. ओ मैम वायरल डिसीजेस भी होती है क्या, कॉमन वायरल डिसीजेस कौन कौन सी है, जल्दी बताओ जरा। अरे मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स
और मैम वायरल राइनाइटिस जिसे आप कॉमन कोल्ड कहते हैं, डेंगी मतलब डेंगू जिसे कहते हैं, ये सब, येलो फीवर है ना, आपका इन्फ्लुएंजा, ये सारी की सारी क्या है, वायरल डिसीजेस है। क्या है, वायरल डिसीजेस। मैम थोड़ा सा वायरस के बारे में तो बता दीजिए। तो मैं बताती हूँ, वायरस जो होता है वो प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है, एनिमल को भी इन्फेक्ट करता है। अब बात आती है इसकी जेनेटिक मटेरियल की। तो जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वहीं पर जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। मैंने क्या बोला, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। क्लियर है, या तो डीएनए होगा, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या तो वो आरएनए होगा, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, पर होगा कुछ एक ही। कैसा, एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है, तो इतना समझ में आया। फिर बात आती है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम प्रोटीन कोट कहते हैं, और इसको हमने कौन सा स्पेशल नाम दिया था, अरे मैम प्लाज्मिड। क्या था इसका नाम, प्लाज्मिड। अब बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड की हर एक यूनिट, सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। क्या क्लियर है, क्या समझ में आया, इतना पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अच्छा खासा डिस्कशन दिया है ना मैंने आपको। चलो तो जल्दी से पहले पढ़ लो कि ये क्या बोल रहा है, पहले पढ़ाई करो इसकी, क्या बोल रहा है ये, जल्दी पढ़ो। तो पढ़ लिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करते होंगे। क्लियर है, तो ये क्या बोलते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेस। हम इनको क्रिस्टलाइजेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेस कर सकते हैं, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में इनको क्या कर सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर व्हेन फाउंड आउटसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, तो अगर ये होस्ट सेल से बाहर है, मतलब एनवायरनमेंट में अगर वायरस प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, जस्ट क्रिस्टल के जैसे होते हैं। मतलब अगर मैं और सिंपल बोलूं तो धूल का जो पार्टिकल होता है, डस्ट पार्टिकल होता है ना, वैसे क्या होते हैं, वायरस होते हैं, उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता। क्या क्लियर है, वो अपने आप को कब शो कर पाते हैं, वो जब चौड़ में कब आते हैं, जब वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं या आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। क्या क्लियर है, तभी वो चौड़ में आते हैं, मतलब तभी बोलते हैं आ जाओ अब देखते हैं, अब है आपकी बारी। अभी तो हमें बहुत आपने बोल दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, अब बताएंगे हम हमारा क्या अस्तित्व है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स है, और वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। क्या क्लियर है, तो देखिए द जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दोनों एक वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम नहीं करेंगे। क्लियर है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करेंगे। कोई एक एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, बिहेव करेगा, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा। क्लियर है, देखिए नेवर बोथ लिखा हुआ है, नेवर बोथ। क्लियर है, अब देखिए एंड दे आर लोकेटेड विथिन द प्रोटीन कोर। ठीक है, तो ये प्रोटीन कोर के अंदर रहते हैं, कौन, जेनेटिक मटेरियल। और इस प्रोटीन कोर को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मेट या प्लाज्मिड, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं, कॉस्मेट। प्लाज्मिड तो क्या होता है, जल्दी बताइए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। क्या क्लियर है, तो देखिए एंड दे आर लोकेटेड विद इन द प्रोटीन कोर इफ द वायरस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये तो मैंने पहले बता दिया, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है वो मैं बताती हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ भी हो सकता है। क्या क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला कि वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। द कैप्सिड इज देयर protein code which in turn is made up of small subunits called capsomere.
क्या क्लियर है? तो देखिए ये है वायरस, ये क्या है? वायरस। तो ये है आपका वायरस, जैसे सपोज ये उसके अंदर क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, और उसके ऊपर ये है प्रोटीन का कोट। क्या है? प्रोटीन का कोट। ये प्रोटीन का कोट किससे बना हुआ है? जल्दी बताइए। ये प्रोटीन का कोट बना हुआ है, किससे बना हुआ है? स्मॉल सब यूनिट से, जिसे हम कैप्सोमेयर कहते हैं, और पूरे को हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड। क्या बोलेंगे? कैप्सिड। तो ये एक क्या है? कैप्सोमेयर है। क्या है? कैप्सोमेयर, ठीक है। और ये पूरा क्या है? इस प्रोटीन कोट है, ये पूरे प्रोटीन कोट है ना? इस पूरे को क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। तो ये हो गया कैप्सिड, और ये क्या हो गया? ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। क्या इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है? कॉमन वायरल डिसीजेज आर इन्फ्लुएंजा। क्या मैंने बोला था? क्या होती है? इन्फ्लुएंजा, एड्स, हर्पीज एंड रेबीज, ठीक है। तो ये सारे, इसके अलावा भी अगर बोलूँ मैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, ठीक है, और क्या बोलूँ? और मैं बोल सकती हूँ येलो फीवर, ठीक है, मम्स, ये सारी की सारी क्या होती है? निमोनिया। ये सारी की सारी जो होती है, ये क्या होती है? ये होती है वायरल डिसीजेस। क्या होती है? वायरल डिसीजेस। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आपकी परमिशन है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइज a discussion in your class on the topic are virus living or non living। चलो जल्दी बताओ, डिस्कशन करते हैं कि वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। जल्दी बताओ। अरे आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आपको तो पता होगा, अभी तो आपने पढ़ा मेरे से वायरस। ओके मैम, याद आया। वायरस तो ना तो पूरे तरीके से नॉन लिविंग होते हैं या पूरे तरीके से, हाँ, बट हम बोल क्या पाते हैं कि वायरस जो होते हैं नॉन लिविंग होता है। मोस्टली हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग होते हैं। मैम क्यों बोल रहे हो आप ऐसे? तो मैं बोलूँगी वो ए सेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं? ए सेल्यूलर होते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला? लिविंग। बट उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और जब वो किसी होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करता है, इसलिए वो क्या, कैसे काम करने लगता है? लिविंग के जैसे। तो वायरस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। किसका? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। क्या क्लियर है? चलिए, तो आउटसाइड द बॉडी वो नॉन लिविंग के जैसे फंक्शन करता है, बिहेव करता है। इनसाइड द होस्ट बॉडी या इन कांटेक्ट टू द होस्ट बॉडी वो कैसे बिहेव करता है? वो लिविंग के जैसे बिहेव करता है। उसकी खुद की मशीनरी नहीं होती, तो वो एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता। वो किसी होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आकर ही उसकी मशीनरी को यूज करके ही अपना नंबर बढ़ाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, और उस होस्ट बॉडी को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। क्या क्लियर है? उस होस्ट बॉडी के सेल को, उसके ऑर्गन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। क्या क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। देखिए नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या है कि ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? ए सेल्यूलर। क्या बोलते हैं? ए सेल्यूलर, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है दे कैन बी स्टोर्ड इन बॉटल लाइक क्रिस्टल्स। क्या मैंने बोला था कि ये बॉडी होस्ट बॉडी से बाहर कैसे रहते हैं? जस्ट कण के जैसे, क्रिस्टल के जैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर विल बी नो एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी लिबरेशन सिस्टम। इनके पास कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती। क्या क्लियर है? इनके पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। दे कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाइड आउटसाइड द होस्ट, ठीक है। मैंने ये बोल दिया था क्यों नहीं करते ये, क्योंकि इनके पास इनकी खुद की मशीनरी नहीं होती, इसीलिए ये होस्ट बॉडी के बाहर रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या क्लियर है? चलिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। अब लिविंग कैरेक्टर्स क्या है इसके? लिविंग कैरेक्टर्स क्या है? दे आर होस्ट स्पेसिफिक। वायरसेस क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं।
क्लियर है? मतलब ये किसी होस्ट बॉडी में जो इसका स्पेसिफिक होस्ट बॉडी होगी उसी में क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, उसी में क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या क्लियर है? द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंस इसको क्या बता रहा है कि ये क्या है, लिविंग है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की, है ना। हाँ वो होस्ट बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है बट इसके पास एबिलिटी तो है। एक बात बताइए आप कि आप चेयर को कहीं भी रख दो, क्या उसके पास एबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई कर सकती है? नहीं। बट वायरस अगर उसे आप होस्ट बॉडी में डाल दो या उसके कांटेक्ट में रखो तो वो क्या कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है। क्या क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। चलिए क्या बोल रहा है फिर, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक, मतलब क्या कि ये क्या है, स्पेसिफिकली पैरासिटिक है, ठीक है, पक्का समझ में आया। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक। क्या क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होता है, फास्ट म्यूटेशन होता है। क्या होता है, फास्ट म्यूटेशन होता है। इसलिए देखिए आपको वायरस के काफी ज्यादा स्ट्रेन्स मिलते हैं। जब कोविड-19 आया था तो हम उसकी वैक्सीन बना ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि इसके बहुत ज्यादा स्ट्रेन्स मिल रहे थे, म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। क्या क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम लास्ट स्लाइड पे। क्लियर है? तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप ऑलरेडी हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पर। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर। आप अपील कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो इसके अलावा हम देखते हैं ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाएंगे, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाएंगे। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मैम इन चैनल्स पे कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो इन चैनल्स पे आपको सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। अब आपको शिक्षा लेने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।